बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, मैं आसिम ख़ान, मेरे साथ उस्मान भाई हैं, जायज़ के करता धरता। सऊदीया में काफ़ी आप लोग जानते हैं कि एक्टिव हैं आईडीज़ बनाने में। टेक्निकल इशू, पेमेंट इशू, ये काफ़ी बिज़ी। आप समझते हैं ना कि लाखों राइडर्स के साथ डील करना एक आदमी का काफ़ी टफ़ जॉब होती है। तो चलें अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं आज उस्मान भाई को पकड़ के लेकर आया हूँ कि भाई राइडर्स जो हैं जायज़ के, उनको थोड़ी सी एडवाइस करें कि काम कैसे करें, आईडी कैसे ओपन करें। सबसे पहले मैं आप लोगों की बात करवाता हूँ उस्मान भाई से, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि भाई कोई भी शख्स आईडी ओपन करना चाहता है, चाहे वो सवा ख़ास है या आमिल मंजिली है या स्टूडेंट है या हारिस है या कोई भी उसका प्रोफेशन है। ये बहुत भाई शुक्रिया मैं अदा करता हूँ उस्मान भाई का कि बहुत हेल्प करते हैं आईडी ओपन करने में। इवन स्टूडेंट्स की भी हम लोगों ने बहुत लोग स्टूडेंट्स की आईडी ओपन कर रहे हैं और सिलसिला जारी और सारी है। आईडी ओपन करने के लिए हम लोगों को जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ चाहिए वो मोबाइल नंबर चाहिए और आपका अकामा चाहिए। ये टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो भी शख्स आईडी में काम करेगा उसके पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए। गाड़ी कैसे चलाएगा, ठीक है ना, गाड़ी का होना तो ज़रूरी है। लेकिन हम लोगों को गाड़ी के लाइसेंस और इस्तेमारा और कौन सी गाड़ी वो यूज़ कर रहा है डिलीवरी के लिए, वो हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। हम फिर भी आईडी बना देते हैं, ठीक है, हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने रखता है अकामा और मोबाइल नंबर, ठीक है। आप हमें भेजें, हम आपकी आईडी बना देते हैं, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप उन नंबर्स पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और जिन लोगों ने भी आईडी ओपन करनी है वो सेंड कर सकते हैं अपना अकामा और अपना मोबाइल नंबर जस्ट, ठीक है। कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि एक आईडी ओपन हमने की हुई है और हम उस पर काम करते हैं और ऑर्डर फंस जाता है और हमें घंटों इंतज़ार करना पड़ता है उस ऑर्डर का रिप्लाई आने में। तो देखें, ये तो बहुत सी कंपनियों में इस किस्म के इशू हैं। मैं आपको और उस्मान भाई आपको यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी शख्स जायज़ में काम करता है वो कोशिश ये करे कि अपनी 2 आईडियाँ ओपन करें। अगर एक आईडी 2-4 घंटे के लिए बंद होती है तो आप दूसरी आईडी को ओपन करें और अपना टाइम ज़ाया ना करते हुए काम जारी और सारी रखें, ठीक है। जिन लोगों ने डबल आईडी ओपन करवानी है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको एक बेहतर सोल्यूशन इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड कर देंगे और उनकी फुल हेल्प करेंगे। ये तो हो गया आईडी ओपन करने के मसले मसाइल छोटे छोटे जो मैंने आपको बेसिक बता दी। मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप चल रहा है आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। जब आपकी आईडी ओपन करने के लिए आप हमें डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो हम लोग आगे मकतब में उसे फॉरवर्ड करते हैं। मकतब में जो नुमाइंदा बैठा हुआ है मोहम्मद भाई, वो आपको कॉल करते हैं और आपको कंफर्म करते हैं कि भाई आप मोहम्मद शफ़ी की बात कर रहे हो ना या मोहम्मद जलील ही बात कर रहे हो ना। हाँ जी मैं कर रहा हूँ सर। आपको कोड आएगा 5 मिनट में। वो आपको एक किस्म का अलर्ट होता है, होशियार करते हैं कि भाई कोड आने वाला है, आप जल्दी से जायज़ की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में लोड कर लो, यानी अपलोड कर लो और ओपन कर लो। कोड आएगा, आपके पास 10 मिनट का टाइम होगा, 4 डिजिट कोड। आपने कैसे उसको इंटर करना है, मेरी इसी हफ्ते में एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, हाउ टू अपलोड यानी हाउ टू इंटर द 4 डिजिट कोड इन जायज़, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता चलता तो जो भी शख्स आईडी जब हमसे बनवाता है तो मैं उसको तमाम वीडियो हाउ टू इंटर द कोड सब सेंड करता हूँ।
सब पूरी डिटेल, टेक्निकल टेलीफोन नंबर्स के टेक्निकल इशू हो जाएं तो कहाँ पे कांटेक्ट करना है, आईडी ब्लॉक हो गई है तो फिर कैसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि जो भी आईडी हमसे बनाएगा उसकी हम ब्लॉक नहीं होने देते। हम ये चाहते हैं काम करें आप, ठीक है ना। और जो आईडी आपने हमसे बनाई है हम उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई आप किसी और मकतब से आपने आईडी बनाई हुई है और आप हमारे पास आ जाए, सर ये आईडी है, ये ब्लॉक होगी, तो सर फिर उसमें हम कोई हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा अपना पैनल है। हम अपने ड्राइवर्स के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, हम कोई भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं मकतब में, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब चलते, अब आपको पता चल गया कि कोड कैसे एंटर करना है, 10 मिनट का टाइम होता है। अब हम कुछ मसले मसाइल पे आ जाते हैं कि आप अपना पहला ऑर्डर जायज़ में करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल ऑर्डर आपने करना है, तो आपने पिक किया रेस्टोरेंट के पहले, सबसे पहले आपने तलब को एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपको पता चल गया कि पिकअप कहाँ से करना है, ड्रॉप ऑफ कहाँ से करना है, ये सब चीज़ें पता चल गई, ठीक है ना। और जो लोग जद्दा में रहते हैं या रियाद में रहते हैं उनको ट्रेनिंग चाहिए ना जायज़ में, 1 दिन की ट्रेनिंग, तो उसके लिए भी हमारे पास लोग हैं जो आपको बिठा के 1 दिन या 2 घंटे या 3 घंटे आपको घुमाते रहेंगे और आपको सब काम सिखाते रहेंगे और बताएंगे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सब लोग हैं हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा, ये तो एक नॉर्मल डिलीवरीज की बात हो गई। अब हम लोग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं कि आप एक डिलीवरी करने के लिए रेस्टोरेंट में पहुंचे हैं और वहाँ से खाना आपको पिक करना है और कस्टमर का फ़ोन आ गया कि जी कैंसिल द ऑर्डर, फिर आपको क्या करना है। ये आपको अब उस्मान भाई पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको वो देंगे, हर किस्म का इशू। ये उस्मान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाइयों, ठीक हो। अच्छा जी, मेरे पास लिस्ट आ गई क्वेश्चंस की जो आप लोगों ने किए आसम भाई से। तो अच्छा, सबसे पहले तो जो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए कस्टमर कॉल करता है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये आपके पास ऑर्डर आया, आपने एक्सेप्ट कर दिया और फॉर एग्जांपल फ़ौरन ही आपको कस्टमर ने कॉल कर दी या ऑर्डर लेने के बाद कॉल कर दी, तो आपने करना क्या है, आप उसकी बात सुने, उसका कॉल सुने, ठीक है। तो वो आपको बोलेगा मोहम्मद अनमाई बुगा तलब अलगा सभी अलगा, आप उसको बोले सिंपल कि मैं स्वाग हूँ अना स्वाग अना एक दर कैंसिल। आप जायज़ की हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करें, वही कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने कैंसिल नहीं करना है, ठीक हो गया ना। ये आपने हेल्पलाइन को बोलना कैंसिल के लिए। आपने कस्टमर से बात करने के बाद आपने नॉर्मली जाना है, नॉर्मल ऑर्डर की तरह जाके रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करना है, रेस्टोरेंट को अपना ऑर्डर नंबर दिखाना है, ऑर्डर उठाना है, ठीक हो गया। तो आप कस्टमर की लोकेशन पे जाएं, वहाँ पर जाकर उसको दोबारा कॉल करें कि मैं बाहर आ चुका हूँ आपका ऑर्डर लेके। तो यकीनन वो आपको या तो फिर बोलेगा कि भाई कैंसिल मुझे नहीं चाहिए, मैंने बोला था, तो या फिर जवाब ही नहीं देगा। अगर बातचीत हुई है दोबारा तो आप अपने ज़रा दिमाग से खेलिए, तो वो काट देगा, दोबारा फिर फ़ोन करें आप। क्यों, आपने मुशक्क़त की है, आप लेके गए हो, तलब वेट किया आपने ऑर्डर लेने के लिए, ठीक हो गया जी। तो आपका तो हक बनता है। तो अगर तो पैसे बचाने हैं कि नुकसान नहीं हो, तो बचना है, नुकसान से फ़ायदा करना है, तो उसमें फिर आप दोबारा कॉल करें कस्टमर को, वो फिर यकीनन अगर जवाब दिया तो यही बोलेगा। तो आपने बी स्मार्ट, और यकीनन आपको वो जवाब नहीं देगा दोबारा। तो जवाब नहीं दे रहा, आप ज़रा स्मार्ट हो जाइए। फिर आपने जाना है रिपोर्ट इशू करना फ़ौरन। रिपोर्ट में आपने हरगिज़ ये नहीं बोलना कि कस्टमर वांट टू कैंसिल, ये आपका माइनस पॉइंट है। आपका प्लस पॉइंट ये है कि आपने बोलना है कि कस्टमर नॉट आंसरिंग। वहाँ पे ऑप्शन आती है, काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, कैंसिल का लफ्ज़ आपने यूज़ ही नहीं करना है, आपने बोलना है कस्टमर नॉट आंसरिंग। तो जो स्टैंडर्ड है तमाम एप्लीकेशन में चलता है 20 से 25 मिनट, फिर उसके बाद आप वेट करेंगे, जो स्टैंडर्ड है। अगर तो पैसे आपको वापस चाहिए आपके। अच्छा, यहाँ पे अब आपने 20-25 मिनट वेट कर लिया स्टैंडर्ड, ना कस्टमर से रिस्पॉन्स आया। अगर तो रिस्पॉन्स आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर आप समझदार हैं, काम करना चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो,
ठीक हो गया जी। तो आपके पास दूसरी एप्लीकेशन होनी चाहिए, 2 ही मोबाइल होने चाहिए, 2 ही एप्लीकेशन होनी चाहिए। आप जिस पे ऑर्डर फंस गया है उसको आप नेट उसका डाटा बंद कर दें, आप दूसरे पे काम करें, आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। आई होप आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर उसका ये होगा, एक तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1 घंटे के बाद रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि हज़ारों कॉल्स, हज़ारों मसले मसाइल आ रहे होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है जवाब आने में। तो आपको कह लीजिए कि 1 घंटे बाद रिप्लाई आता है हेल्पलाइन से, तो आपको पूछेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, अभी तक डिलीवर नहीं किया। तो आपने देखें पॉजिटिव पॉइंट देना अपना, आपने उनकी कॉल का बड़े अच्छे से जवाब देना है, हेलो सर हाउ आर यू, तो वो खुश होते हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। फिर वो आप उसको बताएं कि आई एम वेटिंग आउटसाइड, मैं इंग्लिश बात करते हैं, अरबी बात कर सकते हैं आप, नो इशू। तो उनको बताएं कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, कस्टमर आंसर नहीं कर रहा। तो आप उनसे बात करें, उनको बताएं कि कस्टमर आंसर नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। तो फिर वो यकीनन आपके पैसे वापस करेंगे, और लेकिन आपको ये बोलेंगे कि आप कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर कर दो। हालांकि कस्टमर को नहीं चाहिए, वो नहीं लेगा, ठीक होगा। आप बोलें ठीक है ओके। तो 20 मिनट इतने में अगर आपको दोबारा कॉल आती है कि ऑर्डर डिलीवर करो, तो आप जाओ कर दो। नहीं ये ऐसा करेंगे ना, तो कस्टमर जब ऑफ कोर्स घंटे बाद उसने रिप्लाई कर दिया, तो वो उनको रब्ता करेंगे, ठीक हो गया। वो उनको बताएंगे भाई आपका बंदा आया नहीं, देख ही नहीं गया, वेट कर रहे हैं अभी तक नहीं। वो ड्रामा करता है आगे से, उसने डिलीवर का मारा लेकिन हमें तो देख ही नहीं गया। तो ये चीज़ कन्फर्म होने के बाद ना 200-300 रियाल की पेनल्टी पक्की है। मैं अभी ये बात करते हुए आपसे पूछेगा आपने क्यों नहीं डिलीवर किया, आप उनसे अच्छे तरीके से बात करें कि सर मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ भाई, तो मेरी कॉल का रिप्लाई नहीं कर रहे कस्टमर, तो बताएं क्या करना है। वो आपको बोलेंगे डिलीवर कर दो, उसको बोलो ठीक है नो प्रॉब्लम मैं डिलीवर कर देता हूँ, लेकिन घंटा हो गया। आप डिलीवर कैसे करेंगे जब आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हैं और आपको घर पे नहीं करना? तो आप उनको बोले ठीक है भाई मैं डिलीवर कर देता हूँ, मैं इधर ही हूँ। हालांकि आपने तो दूसरी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ना ही कस्टमर आपको दोबारा कॉल करे कि मुझे आप डिलीवर करो, ना ही वो आप लोगों को बोलेंगे दोबारा। तो 99.9% ये चांस है सर, ठीक हो गया जी। तो इसमें होता ही है कि आपके पैसे वापस आ जाते हैं। तो और अच्छी बात ये भी है कि मेरे साथ ये हो चुका एक्सपीरियंस, पैसे भी वापस आए और डिलीवरी चार्ज भी वापस आया मुझे, और फूड अलग से मेरा हो गया। तो ये सोल्यूशन है, बेस्ट सोल्यूशन है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन है जी पेमेंट के बारे में, कि पेमेंट कैसे, कब और कहाँ पे करनी है, ठीक है जी। तो पेमेंट के लिए आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर के व्हाट्सएप पे आपने अपना यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी कहाँ से निकलना है, कैसे निकलना है, आपको इसी यूट्यूब में वीडियो पड़ी हुई है, आपको वहाँ से मिल जाएगा लिंक, ठीक है जी। आप ढूंढे इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो अपना यूज़र आईडी दीजिए, तो साथ में लिख के भेजिए कि वांट टू क्लियर माई पेमेंट, ठीक हो गया। तो 1 वीक के बाद अपनी पेमेंट क्लियर करें, आपके लिए अच्छा है ये। तो नंबर आपके सामने चल रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप पे करें, कोई इधर उधर का मैसेज मत करें। फजूल मैसेज करेंगे, हज़ारों मैसेजेस आते हैं, तो वो आपको कर देंगे ब्लॉक। फिर ओपन करना उस पर दोबारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो एक लंबा प्रोसीजर है, तो इस चक्कर में मत पड़ें, ठीक है। उनको सिर्फ पूरी बात करें, जो है आपके साथ कोई इशू तो आप इसी पे लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। आपने इशू के लिए क्या करना है जी, अपना ऑर्डर नंबर की स्क्रीनशॉट लेके भेजना है। कोई इशू हो जाए तो आपने इसी नंबर पे रब्ता करना है, व्हाट्सएप पे आपने यूज़र आईडी भेजना है, अपने ऑर्डर का स्क्रीनशॉट खींचना है, और साथ में रीज़न लिखनी है कि क्या प्रॉब्लम है। देखें अगर तो आपकी मिस्टेक नहीं है, फिर तो 100% ईमेल करने के बाद आपको ये पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अगर तो आपकी मिस्टेक है तो आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, आसिम भाई जो मर्ज़ी कर लें, कुछ नहीं हो सकता, आपके पैसे वापस नहीं आएंगे फिर। तो इसलिए
एहतियात से इस चैनल पे आपको तमाम किस्म की गाइडलाइन मिल जाएगी वीडियो में, तो आप ढूंढें। अच्छा जी, क्वेश्चन है जी आपका सर ब्लॉक आईडीज़ के बारे में। जो ब्लॉक आईडी है, ब्लॉक आईडी और मोबाइल चेंज करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो उसके लिए ये व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, आप इस पर रब्ता करें। इस पर रब्ता कैसे करना, आपने सिर्फ व्हाट्सअप पे देखें, अगर तो ब्लॉक हो गई है, आपको अपना यूज़र आईडी मालूम होना चाहिए। तीनों कंडीशन में आपको यूज़र आईडी मालूम होना चाहिए। यूज़र आईडी आप बताएं आपका, उसके बाद अपनी रीज़न लिखें कि ब्लॉक हो गई और किस वजह से हुई है, कोई कस्टमर रीज़न बना है या कोई और रीज़न बना है, तो अपना रीज़न लिखिए और सही लिखिए, ठीक है, जो है वो लिखिए। तो और साथ में अपना इकामा नंबर सेंड करिए, ठीक है। तो जो दिया गया नंबर आप यहाँ पे रब्ता करें तो आपके इंशाल्लाह आईडी का कोई ना कोई सलूशन निकल आएगा। और उसके अलावा अगर आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है या मोबाइल चेंज करना है, तो भी आप इसी नंबर के व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपको अगर मोबाइल चेंज करना है तो जिस मोबाइल में चलाना है उसका आपने IMEI एड्रेस देना है, IMEI। सेटिंग में जाए, ये लिखें, सर्च करें, IMEI एड्रेस आ जाएगा। तो उसका स्क्रीनशॉट चाहिए, आपका यूज़र आईडी मालूम होना चाहिए, वो लिखें, साथ में रीज़न लिखें कि मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है, इंग्लिश में लिख दें, जो आती ज़ुबान उसमें लिख दें। और अगर मोबाइल चेंज करना है तो उसमें भी सेम है, यूज़र आईडी लिखें, साथ में रीज़न लिखें कि मुझे मोबाइल नंबर चेंज करना है, जो मोबाइल नंबर चेंज करना है नए वाला नंबर वो साथ में लिख दें, तो हो जाएगा चेंज। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको कॉल आ जाती है कि आप मतलब आपका जो ऑर्डर है वो कैश का है, आप जा रहे हैं डिलीवर करने, तो आपको कॉल आ गई है कि भाई इससे आपने मतलब पैसे नहीं लेने, आप इसको दे दो, डिलीवर कर दो। उसकी दो रीज़न होती है, एक तो कस्टमर के वॉलेट में पैसे होते हैं, उसने पहले पे नहीं किए होते, कभी कभार ऐसा होता है कि ऑफ़र उसमें मिलती है साथ में, तो इस वजह से उसको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर वो ऑटोमेटिक ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब ऐसा कोई होता है मसला, तो वो आपको बताते हैं कि मैं जायज़ की तरफ से हूँ, ठीक हो गया जी। तो और दूसरी रीज़न ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्डर डिलीवरी टाइम 1 घंटा थी, आपने 2 घंटे में डिलीवर किया है, तो उस कंडीशन में तो कस्टमर तो चिल्लाएगा कि भाई खाना नहीं आया, तो उसमें फिर आपको पड़ सकती है। तो यही दो रीज़न है, तो ख्याल किया करें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। और किसी भी दोस्त को आईडी ओपन करनी है तो दिए गए व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, नाम इनका आसिम साहब है। और किसी भी दोस्त को आईडी ओपन करनी है तो दिए गए नंबर के व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, या डबल आईडी ओपन करनी है तो भी इनसे रब्ता करें, तो आपकी इंशाल्लाह आईडी भी खुल जाएगी और इनके साथ फिर आप पूरे सऊदीया में जहाँ मर्ज़ी काम करें।